कौन आदमी अभय हो सकता है? भय मौजूद है, वास्तविक है, मौत है, दुख है, पीड़ा है। तो एक तो उपाय यह है कि कोई दुख न रह जाए, तब आदमी निर्भय हो जाए, अभय हो जाए, पर दुख तो रहेंगे। कोई दुनिया का विज्ञान आदमी को दुख से मुक्त नहीं कर सकता। एक दुख को बदल के दूसरे दुख में ही डाल सकता है। कोई स्थिति नहीं हो सकती जमीन पर जब कोई दुख ना हो। 5000 साल का अनुभव है। पुराने दुख हट जाते हैं, नए दुख आ जाते हैं। पुरानी बीमारी चली जाती, प्लेग नहीं है अब। बहुत से मुल्कों से मलेरिया विदा हो गया, प्लेग खो गई, काला बुखार नहीं रहा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उससे भी भयंकर बीमारियां मौजूद हो गई। आदमी सुख में नहीं हो सकता, अकेले सुख में नहीं हो सकता। दुख सुख के साथ जुड़ा है। तो हम इधर सुख का इंतजाम करते हैं, उतना ही दुख का इंतजाम उसके साथ ही हो जाता है। तो महावीर कहते हैं कि दुख से मुक्त होने की कोशिश एक ही अर्थ रखती है कि मेरी चेतना दुख और सुख से पृथक हो जाए, और कोई उपाय नहीं। विज्ञान मनुष्य को आनंद में नहीं उतार सकता, बड़े सुख में ले जा सकता है, लेकिन साथ ही बड़े दुख में भी ले जाए। इसलिए जितना विज्ञान सुविधा जुटाता है, उतने आदमी को असुविधा का अनुभव होने लगता है। एक आदमी धूप में दिन भर काम करता है, उसे धूप का दुख निरंतर अनुभव से कम हो जाता है। एक आदमी छाया में बैठ के काम करता है। छाया में निरंतर बैठने से छाया का सुख होता है, लेकिन धूप का दुख बढ़ जाता है। धूप में जाएगा तो बहुत दुख पाएगा, जो धूप वाला आदमी कभी नहीं पाएगा। आप जितना सुख बढ़ाते हैं, उसके साथ ही दुख की क्षमता बढ़ती जाती है, क्योंकि सुख के साथ ही साथ आप डेलिकेट होते जाते हैं, नाजुक होते जाते हैं। जितने नाजुक होते हैं उतना रेसिस्टेंस कम हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो हमने सब बीमारियों का इंतजाम कर दिया, लेकिन आदमी का प्रतिरोध कम हो गया। आदमी का प्रतिरोध कम हो जाने से 1000 नई बीमारियां खड़ी हो गई। हम आदमी को जितना सुख देंगे, उतना ही उसके साथ दुख की खाई बढ़ती जाएगी। विज्ञान बड़े सुख दे सकता है, बड़े दुख देगा। महावीर कहते हैं आनंद की तो एक ही संभावना है कि सुख दुख से मैं अपनी चेतना को पृथक कर लूं। राग द्वेष से अलग होने का अर्थ है मैं साक्षी हो जाऊं, न तो मैं किसी के खिलाफ न किसी के पक्ष में, न तो सुख की आकांक्षा और न दुख का विरोध। जो भी घटित हो मैं उसका देखने वाला रह जाऊं।